हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने डेसिमल, जिसे हम हिंदी में दशमलव कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव में क्या पढ़ेंगे, दशमलव होता क्या है, पहले इसके बारे में आपको बता दें। जैसे 6 पॉइंट या 0.2, यानी जो ये पॉइंट बीच में जो पॉइंट लगता है ना, ये पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। ठीक, एक बात। और इसमें एक टॉपिक आती है जिसका नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम हिंदी में कहते हैं विस्तार पूर्वक। क्या कहते हैं? विस्तार पूर्वक। यानी जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म यानी दशमलव के रूप में जो लिखा हुआ है उसे हमें विस्तार पूर्वक कहते हैं। से हमने कोई ले लिया संख्या 36.25 हमने लिख दिया, यानी 36.25। इसे हिंदी में कहते हैं यानी 36.25। 25 को, यानी इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तार पूर्वक में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं इसे क्या लिखा हुआ। 30 यानी 30 + 6, क्या लिखा हुआ? 36 लिखा हुआ है, यानी 30 + 6। फिर पॉइंट, जहां पॉइंट फिर 10, यानी जो पॉइंट के बाद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। यदि सिंगल एक अंक पे दशमलव है तो 10, अगर दो अंक पे दशमलव है तो 100, यानी हमें 2/10 + 5/100, ये हमारा क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हमने ले लिया 632.32, जिसे हिंदी में 632.35 कहते हैं। इसे हमें विस्तार पूर्वक करना है। कैसे करेंगे भाई? देखिए, इसमें जो हमारा ये क्या होता है, इकाई होती है, इसे हम दहाई कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। जो हम पहले बचपन में विस्तार पूर्वक पढ़ते थे उसी तरह इसको भी करेंगे, यानी 600 + 30 + 2। ठीक है, ये हो गया, यानी 630 + 2। अभी पॉइंट के बाद जो होता है उसे हम क्या लिखेंगे, 3/10 + 2/100। ये क्या है भाई? ये दशमलव का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी दशमलव को विस्तार पूर्वक में बदलने का तरीका। यानी जो भी दशमलव में दिया रहेगा, यानी जैसे ये संख्या है दशमलव में दी गई है, इसे हमें विस्तार पूर्वक में कैसे बनाना है इसके बारे में हम क्या यहाँ सिखाएंगे। अब आइए टॉपिक दूसरी देखते हैं। आपकी टॉपिक है, कहता है कि भाई दशमलव को किस में बदलो भाई? भिन्न में बदलो। क्या कह रहा है? दशमलव को भिन्न में बदलो। अब देखते हैं कि अगर कोई संख्या, मतलब कोई चीज का, मतलब हमने दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि इसमें दशमलव में दे दिया है 2.5 कर दिया, और फिर मैं कह रहा हूं भाई इसे क्या करो, भिन्न में बदलो। किसमें बदलो आप? भिन्न में बदल दो। कैसे बदलेंगे इसे? तो यदि एक पॉइंट पे, यदि एक अंक पे दशमलव हो, देखिए यहां पर क्या है भाई, एक अंक पे दशमलव है। क्वेश्चन नंबर बी 0.25, यहां देखिए दो अंक पे दशमलव है। क्वेश्चन नंबर सी 0.325, यहां पर कितने अंक पे है? 3 अंक पे दशमलव है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो कह रहा है भाई, जब एक अंक पे दशमलव हो, यदि एक अंक पे दशमलव हो, कहां पर हो? एक अंक पर दशमलव। यदि एक अंक पे दशमलव हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यदि दो अंक पे दशमलव हो तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 अंक पे दशमलव हो तो 1000 से, यानी 1000 से गुणा और 1000 से भाग करते हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए। यानी कह रहे भाई, यदि एक अंक पे दशमलव है तो हमें क्या करना चाहिए, 10 से गुणा और 10 से भाग करनी चाहिए। यदि दो अंक पे दशमलव है तो हमें 100 से, यानी 100 से गुणा 100 से भाग देनी चाहिए। यदि
3 अंक पे दशमलव है, हमें 1000 से क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए और भाग देना चाहिए। तो आइए कैसे करते हैं, थोड़ा इसको दिखाते हैं आपको। जैसे पहला हमने लिख लिया 2.5 यानी 2.5। भाई देखिए एक अंक पे दशमलव, हमेशा इधर से काउंट करते हैं, इस साइड से, यानी हमें 5 के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है, यानी एक अंक पे दशमलव है, हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी यहां पर हो जाएगा 25 यानी 25/10। कैसे हुआ, आइए थोड़ा सा इसको हम आपको डिफाइन करके दिखाते हैं। भाई यदि हमने लिख दिया 25/2 ठीक है, ऐसे गुणा करने सबको आता होगा। अब ये जीरो का मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, और 0 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करते हैं तो क्या आता है, 0। यानी किसी भी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, तो 1 5 जा 5 होता है और 1 2 जा 2 होता है, यानी एक 5 5 और 1 दूना 2 होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। अब देखिए यहां से 0 उतर जाएगा, 5 2। अब देखिए ये कितना आंसर आ गया, 250 आ गया। अब हम देखेंगे भाई कि पॉइंट कितने यानी दशमलव कितने डिजिट पे लगाया गया है, यानी 5 के बाद दशमलव लगाया गया, यानी एक डिजिट पे दशमलव लगाया गया है, तो हमने एक डिजिट पे दशमलव लगा दिया। आंसर कितना आ गया, 25। देखिए 25/10 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम दूसरा ऐसे दिखाते हैं। इसे काट सकते हैं आप एक ही संख्या से, तो ये काटना कैसे होता है, जिसे हम सरल कहते हैं, इसे आप काट सकते हैं। काटिए 5 से काट दीजिए, तो 5 5 क्या होता है, 25, और 5 दूना 10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। ये देखिए भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं, बी वाला कह रहा है कि भाई 0.25। अब यहां पर 2 पॉइंट पे दशमलव आ गया, कितने पे आ गया, 2 पॉइंट पे। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब यहां पर भी वही प्रोसेस होगा, जब हम 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आंसर क्या आएगा, अगर हम 25 में 100 से गुणा करते हैं तो आंसर आएगा 25, और 100 क्या होगा, नीचे। अब देखिए यहां पर हम जब इसे काटेंगे तो 25 से काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी आंसर क्या हो गया, 1/4। ये भी देखिए एक फ्रैक्शन बन गया। आइए सी वाला हम दिखाते हैं, यानी 0.325। अब इसमें भी अब 1 2 3 यानी 3 डिजिट पे क्या है, दशमलव है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड किया तो आंसर क्या हो गया, यानी 325 बटा क्या आ जाएगा, 100। इसे काट दीजिए, अगर काटना है तो काट दीजिए। काट के देखते हैं, इसे 5 से हम काटते हैं, तो 5 से जब काटेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, यानी 65 इसको काट देंगे, 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, 20। अभी भी ये 5 से कट जाएगा, 5 से और काट के छोटा कर सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी 13/4, यानी आंसर क्या आ गया, 13/4। देखिए ये फ्रैक्शन यानी कह रहा है कि दशमलव को भिन्न में बदलो। भाई ये दशमलव में दिया हुआ है और इसे हमने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। अब इसकी भिन्न क्या हो गई, यानी 5/2 हो गई, इसका क्या हो गया, 1/4 हो गया, और इसका क्या हो गया, 13/4। यानी देखिए अब बदल गया कि नहीं, यानी 5/2, 1/4 और 13/4 को हमने क्या कर दिया, भिन्न, मतलब दशमलव को हमने भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी टॉपिक आती है आपकी दशमलव को। अब यहां पर आता है कि भाई भिन्न को दशमलव में बदलना। कह रहा है भाई भिन्न को अब दशमलव में बदलो। अभी हमने दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा, अब कह रहा है कि भाई भिन्न को दशमलव में बदलो। तो यानी अगर हमने कह दिया कि 1/2 लिख दिया, भाई ये भिन्न में है ना, देखिए p/q के रूप में, यानी भिन्न है, यानी ये भिन्न है, तो इसे हमें किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है। कैसे बदलते हैं इसके बारे में आपको दिखाते हैं। भाई देखिए जो ऊपर होता है ना, ये ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं हर,
सॉरी इसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये तो आप लोगों को मैंने इसके पिछली कक्षा में बताया हुआ है, यानी ऊपर को अंश और नीचे को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं कि अंश में हम हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी एक में हमें दो से क्या करना है, भाग देनी है। जब एक में हम दो से भाग देंगे तो भाई देखिए दो से भाग नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 0 बार बढ़ा देंगे। जब हमने 0 बार बढ़ाया, सर यहां पॉइंट लगा के और यहां क्या क्या करेंगे, 10 एक 0। जैसे हमने यहां पर पॉइंट लगाया तो यहां पर क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा और 2 पच्चे 10 होता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। यानी इसका जो आंसर आएगा, यानी 1/2 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5 आएगा। ऐसे हमने दूसरा ले लिया, मान लेते हैं 3/2 कर दिया, तो सेम वही काम यहां पर भी करेंगे। यानी ये हो जाएगा 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 2। अब 2 से भाग हमें 3 में देना है। देखिए अब 2 से अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे भाई 3 तो नहीं आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं जाना है। यानी हम एक बार पढ़ सकते हैं, 2 एक नम 2 कर सकते हैं। जब हमने 2 एक नम 2 किया तो क्या हो गया, 1 उतर गया और यहाँ पर अब 1 में भाग नहीं जाएगी, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। यानी 2 पच्चे 10, अब क्या हो गया, 5 आ गया और ये क्या आ गया, यानी 1.5। ये क्या हो गया भाई, कह रहा है भाई भिन्न को दशमलव में बदलो, यानी हमने भिन्न को क्या कर दिया, दशमलव में बदल दिया। आइए अब देखिए इसमें एक टॉपिक आती है जिसमें लिख दिया जाता है, जैसे हमने लिख दिया 0.76 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, इसे हम बार कहते हैं, ठीक है। तो इस बार, अभी ये बार कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में पूछे गए हैं, तो जरा इसके बारे में एक बार थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये जो बार होता है ना, कि इसका मतलब होता है कि ये जो 6 है, यानी 0.7666 डॉट 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 डॉट, यानी ये इनफाइनाइट तक है, ये पता नहीं कब तक है। जहां पर ये चीजें हमेशा यानी बार बार आती हैं, वहीं पर क्या करते हैं 7 6, यानी 7 एक बार आया हुआ, 6 बार बार आया हुआ, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। इसी को बार कहते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे फाइव बाई थ्री आ गया, कैसे ले लिया, 5/3। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं एक बार। जैसे हमने इसको हम दशमलव में बदलना चाहा, तो यानी 5 में भाग देना था हमें 3 से, हमने 3 से भाग दिया और पॉइंट बढ़ाया, सॉरी पॉइंट नहीं बढ़ाना है, एक बार में भाग जाएगी 3, 2 उतर जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ गया, 3 छक 18, कितनी बार में गया, 6 बार में गया और यहाँ 18 आ गया। अब फिर यहाँ 2 उतरेगा, तो फिर अभी बार बार नहीं कि हम एक बार पॉइंट बढ़ा दिए तो बार बार पॉइंट बढ़ाएंगे, नहीं, एक बार पॉइंट बढ़ गया तो 0 ऑटोमेटिक अपना क्या करता है, बढ़ता रहेगा। अब फिर 3 छक 18 यानी 6, फिर 18 आएगा, फिर कटेगा, फिर 2 यानी 3 छक 18 यानी डॉट डॉट डॉट, यानी ये बढ़ता जाएगा। यानी जो इसका आंसर आएगा, यानी 5/3 का आंसर जो आएगा 1.6666 डॉट 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 आएगा। इस आंसर को हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर बार, यानी 6 को क्या किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए हम 1 पॉइंट यानी 1.6 के ऊपर क्या कर सकते हैं, बार डाल देंगे। इसका मतलब है कि ये बार बार क्या किया गया, इसको रिपीट किया गया। जैसे इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व किया तो कितना वही पता चला कि यानी 0.6666 डॉट डॉट तक आया था। इसको क्या कहते हैं, अगर हम इसे बार पे कन्वर्ट करें, यानी 0.6 के ऊपर बार, जो ये बार होता है इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आज हम बताते हैं। भाई देखिए जब अगर एक अंक पे बार हो, यानी पॉइंट के बाद 6 है, 6 के ऊपर क्या कर दिया हमने, बार लगा दिया। और बार क्यों कब आया, क्योंकि ये 6 क्या है, इनफाइनाइट तक है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 6 को, तो हमने लिख दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, अगर एक यानी पॉइंट के बाद अगर हम 6 यानी एक अंक पे अगर बार लगा हुआ है, यानी 6/9 कर देंगे। यदि ये 2 बार लगा होगा, यानी 2 डिजिट पे लगा होगा तो 99 कर देंगे, 3 डिजिट पे लगा होगा 399 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे हम काटते हैं, जब काटेंगे इसे तो 2 से काटिए, 2
तीन से काटिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9। देखिए ये चीज क्या हो गया, मिल गया। यानी जो बार होता है उसे हमें सॉल्व करने के लिए ये तरीका है। यानी अगर हम दूसरा देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 5/3, इन्होंने 5/3 लिया, तो इसका जो आंसर आ रहा है, मान लेते हैं इसका आएगा 2। आइए निकाल के देख लेते हैं। 5 में डिवाइड करना है 3 से। जब हमने एक बार किया 3 2 और फिर पॉइंट लगाया 0 6 6 6 6 डॉट डॉट, यानी इसका जो आंसर आ रहा है, यानी 5/3 का जो आंसर आ रहा है 1.666, इसे हम लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर क्या, बार। 1.6 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बार लिखते हैं। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, यानी 1.6 को सॉल्व करके इसे लाना है कि ये आएगा। कैसे आएगा, आइए इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी 1.6 के ऊपर बार है, तो यानी 1 तो लिख लो आराम से, 1 प्लस जो 6 है, यानी एक अंक पे बार है तो अपन 9 कर दो। आइए इसे काट दीजिए। ये देखिए इसे हम जब ने काटा तो क्या हो गया, 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी 1 प्लस 2/3। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यह क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, यानी इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और जो आएगा उसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 3 एक 3 और 3 2 क्या होता है 5, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 2। देखिए ये होता है बार को सॉल्व करने का तरीका। यदि अगर क्वेश्चन में, क्योंकि यूपी टेट में पूछा हुआ है, कई बार ऐसा चीज पूछा हुआ है कि ऐसे दे दिया हुआ है, कह रहा है इसे जोड़ कर दिखाइए। यानी अगर कह दिया सपोज दैट यानी दशमलव का जोड़ क्या होता है, आइए थोड़ा से हम देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि 0.3 प्लस 2.04, ये हमने लिख दिया। इसे हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ना है आइए देखते हैं। 0.3, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के पहले क्या लिखा भाई, 2 लिखा है, और पॉइंट के बाद क्या लिखा है, यानी 0 लिखा है और 4 लिखा है। आइए क्या करना है, हमें इसे प्लस करना है। जहां खाली स्थान है उसे हम क्या करेंगे, 0 से भर देंगे। अब देखिए भाई 0 में से 4 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे 3, पॉइंट यानी दशमलव, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, यानी आंसर क्या आ गया, 2.34 आ गया। आइए एक दूसरा भी करके देखते हैं। यानी 1.360 प्लस 0.003, इसे कैसे जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ने का सेम तरीका वही होता है, यानी 1.360। अब यहां पर सेकेंड ऑप्शन में जहां पर पॉइंट है, हम केवल क्या करेंगे, पॉइंट के सामने ही पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है, पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है 0, और पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 003। इसको आपस में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। यानी 3 6 3.1, यानी आंसर क्या आ गया 1363। ये हमारा जोड़ था। यानी जो हमारा दशमलव का जोड़ होता है, आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। आइए हम जोड़ का घटाना, दशमलव का घटाना। क्या सीखेंगे, दशमलव का घटाना कैसे होता है। इसमें भी सेम वही होता है। मान लीजिए हमने लिख दिया 2 पॉइंट यानी 2.52 माइनस 0.362। अब यहां पर हमने क्या कर दिया कि भाई 2.52 में से घटाना है आपको 0.36। आइए हम घटा के दिखाते हैं। यानी 2.52। अब फिर जैसे हमने कहा कि भाई दशमलव यहां पर हमने लगाया है, तो ठीक दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ है 0, और दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है 362। साइन हमारी क्या होनी चाहिए, माइनस की। जो खाली स्थान है इसे हम क्या करेंगे, 0 से भर देंगे। अब देखिए भाई 2 में से 0 तो कटेगा नहीं, क्या करेगा, इसके बगल वाले से कैरी लेगा। जब यहाँ पर कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा। अभी 1 में से 6 तो कटेगा नहीं, तो ये 1 क्या करेगा, पड़ोसी से यानी 5 से क्या करेगा, एक
हासिल मांगेगा और यहाँ पर जाएगा तो 11, 11 में से 6 निकलेगा तो क्या बचेगा 5 निकलेगा। यहाँ पर 4, 4 में से 3 जाएगा 1 और यहाँ पर 2, यानी इसका आंसर आ गया 2.158। यानी देखिए जो हमारा खाली स्थान होता है ना उसे हम क्या करते हैं 0 से भर देते हैं और से जहां पर दशमलव होता है ठीक उसी के नीचे क्या करते हैं दशमलव लगाते हैं। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं गुणा देखते हैं। गुणा देखा, गुणा पे क्या कर रहा था भाई, यानी कह रहा हूं कि अगर 2.5 इंटू 1.2 हमने क्या करना है 2.5 में गुणा करना है 1.2 से, यानी 2.5 गुणे 1.2, यानी 2 से हम क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे। 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, एक कैरी है 5, यानी क्या हो जाएगा 55। फिर 1 पच्चे 5, 1 दूना 2, अब क्या करेंगे इसे आपस में हम जोड़ लेंगे, यानी जब इसमें हम जोड़ेंगे तो 5, 5 5 10 और एक कैरी यानी 2 1 3। अब देखते हैं कितने अंक पे दशमलव हम क्या करेंगे काउंट करेंगे, यानी यहाँ पर तो एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव है, यानी कितने अंक पे हो गए 2 अंक पे, यानी एक अंक पे यहाँ 1 2, यानी हमें दशमलव कहाँ लगाना है, यानी 3.05 का आंसर आ जाएगा। ये आपका गुणा है। आइए एक आध गुणा और देख लेते हैं, जैसे 1.23 गुणे 1.05, इससे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। आइए इसको भी हम करके देखते हैं, यानी 1.23 गुणे 1.05, इसे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 कैरी 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 5 1 5, 5 1 6। कैसे आया भाई, यानी 5 3 15 को 5, 5 दूना 10, 10 1 11, 5 1 5, 5 1 6। क्यों, क्योंकि 11 को एक कैरी उसकी आ गई। ठीक है, अब जीरो से करेंगे, यानी जीरो से जब हम करेंगे तो किसी भी मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3, सॉरी 1 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम 1, यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। हमने यहाँ से क्या किया 5 उतर गया, यहाँ 1 6 3 9 2 1 इतना आ गया। अब क्या हम काउंट करेंगे, क्या करने भाई दशमलव कितने डिजिट पे है, यानी 1 2 यहाँ पर है 1 2, यानी दोनों मिला के 4 डिजिट पे, यानी 1 2 3 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1.2915। ठीक है, ये हमारा क्या रहा दशमलव का गुणा। अब आते हैं हम दशमलव का भाग कैसे होता है। आइए हम दशमलव के भाग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या पढ़ना है दशमलव का भाग। दशमलव का भाग क्या होता है, यानी जैसे हमने कह दिया भाई 1.25 डिवाइडेड 2.5 डिवाइडेड 2, यानी 2.5 में हमें 2 से क्या करना है भाग देनी है, यानी 2.5 भागे 2। चलिए अब देखिए 2 से जब हमने भाग दिया तो एक बार में भाग गया, यानी 2 1 2, ये क्या हुआ कट गया। अब इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगी है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करेंगे 5 उतार लिया तो 2 दूना 4, यानी 2 में 4 आ गया और क्या हो गया 1 उतर जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी देखिए दशमलव तो लगा हुआ है, यानी दशमलव लगा हुआ तो जीरो ऑलरेडी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी 5 दूना 2 पच्चे 10, क्या हो गया भाई 2 पच्चे 10, आंसर कितना आ गया 1.25। आइए अब हम इसको मल्टीप्लाई करके जरा देखते हैं कि क्या यह सही है। जैसे हम यानी इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बीच वाला क्या होता है प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, यानी 1.25 इंटू 2, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी एक कैरी हो गया 5,
2 एक का नाम 2। अब भाई कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे दशमलव है। 1 2 1 2, यानी हमने 2 अंक पे दशमलव लगा दिया तो आंसर क्या आ गया? 2.5। देखिए इसका आंसर आ गया कि नहीं? 2.5 इसका आंसर आ गया। ये है दशमलव की भाग। एक दो और देख लेते हैं, जरा हम आके ट्राई करते हैं। जैसे हमने दे दिया 1.6 डिवाइडेड 0 4, क्या हो गया? 1.6 में हम डिवाइड करना है 4 से, तो 1.6 डिवाइडेड 4। अब क्या करना? देखिए क्या 1 पे भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो आइए हम पूरा करते हैं। यानी जब दोनों को भगा मतलब भागने जा रही है तो 4 चौके 16, यानी क्या हो गया? 16। एक अंक पे दशमलव यानी 0.4, यानी 0 पॉइंट क्या हो गया? 4 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए इसको भी मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। यानी 0.4 इंटू 4, 4 चौके 16, क्या हो गया? 16। यानी जब हमें एक अंक पे दशमलव, यानी एक अंक पे जब हमने दशमलव लगा दिया, आंसर क्या आ गया? 1/4। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? जो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आज हम लोगों ने सीखा।